नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। भारतीय संस्कृति में 12 महीनों में कोई न कोई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार होता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से माघ मास का विशेष स्थान है। माघ मास का नाम मघा नक्षत्र से युक्त होने के कारण पड़ा है। मान्यता है कि इस महीने में शीतल जल में स्नान करने से व्यक्ति पापमुक्त होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मेला आयोजित होता है, जहां हजारों भक्त गंगा यमुना के संगम स्थल पर माघ मास के पूरे 30 दिनों तक, पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। इस दौरान वे विशेष रूप से ध्यान, साधना और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। माघ मास में जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र, कंबल और आग तापने के लिए लकड़ी जैसे दान देने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करने से व्यक्ति समस्त नरक के कष्टों से मुक्त होता है। भगवान श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है और यह मास प्रात स्नान, माघ स्नान, कल्पवास, पूजाजपतप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति और साधु संतों की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम माना जाता है। माघ मास की विशेषता पर महामुनि वशिष्ठ ने कहा है, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी और सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों और महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है। इसका मतलब ये है कि इस मास में साधु संतों के सानिध्य से व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह मास केवल धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माघ महात्म्य का 3रा अध्याय राजा ने कहा है। ब्राह्मण भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को क्या उपदेश दिया था? उन सभी उपदेशों को जानने की मेरी बहुत इच्छा है, कृपया मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी बोले हैं, राजन, एक समय ऐसा आया जब 12 वर्षों तक लगातार वर्षा न होने से और सूखा पड़ने से प्रजा त्राहि करने लगी। तप और वेद पाठ भी रुक गए। पृथ्वी पर फल, फूल, अन्न और जल का पूरी तरह अभाव हो गया। तब भृगु ऋषि ने अपने आश्रम को छोड़कर अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर जाने का निर्णय लिया। वहां कैलाश पर्वत के पश्चिम दिशा में मणि पर्वत का एक भाग स्थित था, जहां स्फटिक शिलाएं पाई जाती थी। मध्य में स्थित शिलाएं नीलकंठ पक्षी के समान आभायुक्त थीं और एक ऐश्वर्य से चमक रही थी। वह शिला शुक्ल नीलकंठ की भांति शोभायमान थी। उसके नीचे स्वर्ग मेखला की छवि थी और वह पीताम्बरधारी कृष्ण की तरह अत्यधिक आकर्षक दिखाई देता था। उस पर्वत से एक दिव्य ज्योति निकलती रहती थी, जो आसपास के वातावरण को प्रकाशमान करती रहती थी। पर्वत की कंदराओं से किन्नरियां मधुर ताने गाती हुई घूमती रहती थी। सूर्य की किरणें पर्वत की शिलाओं पर पड़ने पर इंद्रधनुष के रंगों की किरणें दिखाई देती थी। इस मनोहर दृश्य वाले पर्वत के निचले भाग में विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ मृदु घास पर आराम करते थे। पर्वत की रमणीक गुफाओं में संसार का त्याग कर आए हुए महात्मा दिन रात तपस्या में मग्न रहते थे। उस पर्वत की कंदराओं में बैठकर महात्मा रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर महादेव जी का भजन करते थे। चारों ओर का वातावरण अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण था। झरनों से गिरता हुआ जल कलकल की ध्वनि करता हुआ बहता रहता था। उस पर्वत की कंदराओं में हाथी अपने बच्चों के साथ दिखाई देते थे। प्रत्येक पशु और पक्षी मानो अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। देवता, यज्ञ, अप्सराएं, किन्नर आदि वहां विहार करते थे। राजा ने पूछा है, मुने, ये पर्वत बहुत ही आश्चर्यजनक है, वह कितना ऊंचा और विशाल है? वशिष्ठ जी बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है। इस पर अनेक प्रकार के वृक्ष और उत्तम लताएं शोभित होती है। क्योंकि भृगु जी पृथ्वी पर दुर्भिक्ष के कारण उस पर्वत पर गए थे, इसलिए उस पर्वत के वातावरण को देखकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी पर्वत पर निवास करने का निश्चय किया। एक सुंदर कंदरा में वे निवास करने लगे और वहां तपस्या करने लगे। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।